ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कहा कि मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ। भगवान हम बच्चों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ, तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि भगवान हमारे लिए धरती पर क्यों आए। हम बच्चों को, जो हम रामराज से चले थे ना, अयोध्या वाली बात याद है? वो कहानी, अयोध्या से चले थे, राज सतयुग से चले थे और कहाँ पहुंच गए? एकदम नरक में पहुंच गए, कलयुग में पहुंच गए। तो अब फिर से भगवान हमें उस सतयुग में ले जाने का है, उस बहिष्ठ में ले जाने आए हैं। इसलिए भगवान हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। लेकिन इस गिफ्ट को लेने के लिए अपने मन को कैसा करना होगा? जीवन के सार को समझना होगा। चलिए एक कथा सुनते हैं। ये कथा डेफिनेटली सभी के मन को आराम देगी। सबके मन में थोड़ा भी तनाव होगा ना, थोड़ा भी डर होगा, थोड़ा भी चिंता होगी, मोह होगा, तो ये कथा उन्हें जरूर से जरूर शांति पहुंचाएगी, सुख देगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि बुद्ध देव जी, आप मुझे जीवन का सार समझा दीजिए, वो भी एकदम सरल शब्दों में, ताकि मुझे अच्छी रीति समझ में आ जाए। बुद्ध देव ने कहा ठीक है, अच्छा सुनो, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा कि जी मेरा तो बेटा है। अच्छा, क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाई को और तुम्हारी बहन को बेटे हैं? तो हाँ हाँ, सबको बेटे हैं। अच्छा, तुम्हारे पड़ोसी को बेटा है? बोला हाँ हाँ, पड़ोसी को भी बेटा है। अच्छा, तुम्हारे पड़ोसी का भी जो पड़ोसी होगा, उसके 2-4 घर बाद, क्या उनको बेटे होंगे? हाँ, उनको भी बेटे होंगे ही होंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हारे बेटे की कल कुछ घटना घट जाए, कुछ बुरा हो जाए, शरीर ही छूट जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो बोला कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे बेटे को कुछ होगा तो मुझे तो बहुत दुख होगा। मेरा बेटा अगर नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूँगा, मैं तो बहुत दुखी हो जाऊँगा। तो बोला अच्छा, तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए तो बोला हाँ, दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे बेटे में। तो अच्छा ठीक है, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को कुछ हुआ तो? हाँ, बुरा लगेगा, लेकिन एज यूजुअल मैं उसे ले लूँगा, मैं उतना दुखी नहीं होगा, उतना मतलब उतना कष्ट में नहीं जाऊँगा। अच्छा अच्छा, पड़ोसी का भी, पड़ोसी 2-4 घर के बाद, उनको कि उनके बारे में तो मुझे कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो उन्हें जानता ही नहीं। बोला अच्छा। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे बेटे को लेकर कभी रेत का घरौंदा कभी बनाए तुम्हारा बेटा? कभी देखे हो समुद्र किनारे? हाँ हाँ, मेरा बेटा बचपन में बहुत बनाता था रेत के घरौंदा, और वो घरौंदा जब लहरें आती थी उसको तोड़ देती थी तो क्या होता था? तो मेरा बेटा बहुत रोने लगता था। तो तुम भी रोते थे? नहीं नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मैं तो जान रहा हूँ कि ये तो टेम्परेरी है, इसमें रोने वाली क्या बात है। मैं तो उस बच्चे को समझाता हूँ, अरे कोई नहीं, फिर से घर बना लो, कोई बात नहीं। बोला अच्छा, पेड़ को देखा है, ऊंचे पेड़ जो होते हैं लंबे? तो हाँ। उसमें चिड़िया अपना घोंसला बनाती है? तो हाँ हाँ। तो कोई एक ही चिड़िया नहीं घोंसला बनाती है, तरह तरह के चिड़िया घोंसले बनाते हैं, और कई कई दिनों तक रहते हैं, 5 महीना, 6 महीना, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल भर भी, लेकिन फिर उड़ कर चले जाते हैं। तो क्या पेड़ कभी गम मनाता है? नहीं। पता है क्यों नहीं मनाता? क्योंकि पेड़ बहुत समझदार है, उसको पता है कि जीवन का सार यही है, यहाँ तो बस आना है और जाना है, क्योंकि जीवन में कोई भी बात टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं। समझ में आ गया? यही है जीवन का सार। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि जो भी घटना हो रही, जो भी दुख आ रहा है, जो भी परिस्थिति आ रही है, वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि कोई भी बात आए उसको इजीली ले लेना है। यही है जीवन की सच्चाई, और स्वर्ग की बादशाही इसी से मिलेगी, यदि आप मन से इस तरह से खुश रहोगे। कहते हैं ना, कोई दूसरा इंसान हमें खुशी नहीं दे सकता जब तक कि हम स्वयं से
संतुष्ट न हो, स्वयं से खुश न हो, स्वयं से खुश न होना चाहे, है ना। और ये भी कहते हैं ना कि साइकोलॉजी भी कहती है, जैसे ही आप घर से यह सोचकर निकलोगे कि काश आज हमारे साथ कुछ बुरा न हो, उस दिन आपके साथ जरूर कुछ बुरा होगा, क्योंकि आप चैलेंज लेकर निकले ना कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, इस डर से निकले ना, तो डर को दूर करने के लिए तो पेपर आएगा ही आएगा। आप निश्चिंत रहो कि जो भी होगा मैं उसको इजीली हैंडल करूँगा, है ना। ये होती है शक्तिशाली आत्मा की बात। प्रश्न, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? उत्तर, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। बस वही है। और संग तोड़ मतलब दुनिया की अच्छाई बुराई सबसे ऊपर उठ जाओ। अच्छाई में भी लोग फंस जाते हैं। कोई आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है और आपका इसके इतना ज़्यादा लगाव हो गया, हाँ, कि आप छोटी सी बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेड़ की तरह बनो ना। लोग आते हैं जाते हैं, हाँ, मौसम आता है हटता है, चेंज होता है। फंसना नहीं है कि मुझे एक ही मौसम चाहिए, मुझे बस सर्दी ही चाहिए या मुझे बस बसंत ही चाहिए। नहीं, आपको सब मिलेगा। यही है जीवन की सच्चाई। इसी से बाबा बोल रहे हैं ना, ये संग तोड़ो, ये मोह का संग तोड़ो। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, जैसे वो बच्चा रेत के घरौंदे से कितना अटैच हो गया, उसको पता ही नहीं कि तो टूटने वाला ही है, टूटने के लिए बना है। जिस दिन वो ये समझ जाएगा ना, वो कभी दुखी नहीं होगा। तो निरंतर खुशी में वही रह सकते हैं जो कि समझते हैं कि जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है, चाहे कोई व्यक्ति वस्तु वैभव, वो सब टेम्पररी है। तो जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। हर बात में वो इजीली उसको मतलब हैंडल कर लेते हैं। उनको मतलब वो फंसते नहीं हैं, हाँ, और हर फंसे हुए बच्चे को निकालते हैं। एक बात याद रखना, किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, और खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना, ना याद दिलाना कि मैंने तुम्हारे साथ इतना किया है। कभी नहीं। उसमें आदमी फंस जाता है कि हम इसके साथ ऐसा करते हैं और सामने वाला मुझे नहीं समझता। फंस गया ना। और एक बात और है, जब भी किसी कारण के बगैर खुशी महसूस करो, बगैर किसी कारण के खुशी महसूस कर रहे हो, तो समझना कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है ना। और इसका उल्टा भी होता है, यदि किसी बिना किसी कारण के आप सोच रहे हो, चिंता में हो, डर रहे हो, दुखी हो, तो समझ जाना कोई न कोई आपके लिए दुआ का उल्टा कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ किया होगा, इस जन्म नहीं तो पिछले जन्म। हर कर्म का फल चखना ही पड़ता है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जो अच्छी रीति श्रीमत पे चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो अच्छी रीति श्रीमत पे जो चलते हैं, जो हर बात को अच्छी रीति समझाते हैं, समझते हैं, खुश रहते हैं, कैसी भी स्थिति हो उसमें एडजस्ट करते हैं, और मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी, मजबूरी से नहीं करना है कोई चीज़। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। और परमात्मा हमारे दिल की बात करते हैं, जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे मन की सेहत के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये अविनाशी सर्जन हमें ये मन की दवा, ये मुरली रोज रोज देते हैं, है ना। दूसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संतोड़ एक भाव से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन, साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। डबल अहिंसक, मन से भी किसी के प्रति कोई हिंसा की बात नहीं। हिंसा मतलब गुस्सा नहीं, इसका उसका क्यों क्या नहीं, ये भी हिंसा है ना। और कोई बहुत सच्चे के साथ कुछ भी बुरा मत सोचना, उसे आईना मत दिखाना कि वो बुरा है जो आपको नहीं समझ रहा है। हुँ? बचना है इससे। साइलेंस में चले जाओ, जब भी मन में ऐसे ऐसे हलचल आ रहा है ना, साइलेंस में जाओ, ईश्वर से बातें करो, वो सब आपको क्लियर कर देंगे। वरदान है,
मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को समाप्त कर कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी बनो। कर्म बंधन हम उसे कहेंगे हर किसी के साथ हमारा संबंध, हमारे रिश्ते नाते हैं, फ्रेंड्स हैं, दो सब कुछ है। हाँ, परिवार, माँ बेटा बच्चे, पड़ोसी तड़ोसी सब कुछ है। सबके साथ हमने एक कर्म बंधन बनाया। बंधन अर्थात मेरी बात उसने क्यों नहीं सुनी, किसी के रिश्तों में क्यों क्या करना, ये एक बंधन है। उसकी जगह बाबा कह रहे हैं संबंध जोड़ो। संबंध जब होगा ना तो हर किसी के हर एक चीज़ में उसका सार समझेंगे। इसने ऐसा क्यों कहा, क्यों सोचा। यदि उसने गलत सोचा भी है तो उसे अच्छी रीति समझा देना। यह है संबंध, न कि उसकी बात पर गुस्सा करना। इसे कहते हैं कर्म संबंध। वही बाबा कह रहे हैं मर जीवे जन्म। आपका जीवन, अब किसी लाश को फूल चढ़ाओ या कोयला राख डालो, कुछ भी डालो, उसको कोई फर्क नहीं है। इत्र डालो, फूल डालो, कीचड़ डालो, कोई मतलब नहीं उसको, क्योंकि वही जीवन से ऊपर हो गया है। तो भगवान हमें यही कह रहे हैं कि आप भी तो एक आत्मा हो। शरीर में आप आके कर्म करते हो, लेकिन आप तो रियल में सोलफुल हो, आत्मा हो। और आत्मा का गुण ही है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता में रहना। तो इन भाव में जब रहे तो आपका हो गया मर्जीवा जन्म। तब कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों से उपराम। ये होती है प्रीत बुद्धि बनना। बंधन से हम संबंध में आ जाते हैं, तभी हम बनेंगे सच्चे सच्चे परोपकारी। नहीं तो बहुत परोपकार करें, बहुत सर्विस करें, लेकिन किसी की भी एक बार जरा से लग गई, मतलब उसने तीर लगाकर मुझ लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। तो वो बाबा क्या करते हैं, संजीवनी, ज्ञान की संजीवनी, मुरली की संजीवनी सुंघाए, योग कराए, हमें वापस चंगा करते हैं। होता है ना ऐसा। तो लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। अगर हमारा अलौकिक जीवन है तो उसमें तो कर्म बंधन होना ही नहीं चाहिए। ये हमारी सेवा का बंधन है, सेवा के लिए ईश्वर ने हमें जोड़ा है। लेकिन यदि पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझ कर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। वाह, देखो, अच्छे के साथ संबंध रखना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना तो ईजी है, कोई भी करता है। एक जानवर भी करता है। जानवर को प्यार करो, कुछ खाना दो तो वो भी आपके सामने पूछ ही लाएगा। तो मनुष्य की तो बात ही नहीं। लेकिन कहाँ पर पेपर है, जो अति पापात्मा है, जो अपकारी है, आपका बुरा चाहते हैं, आपसे नफरत करते, घृणा करते, बात बात में को टोकते हैं, आपके लिए उनका मन फटते रहता है, ऐसे के प्रति भी रहम दिल व तरस की भावना रखो। तो यह सेवा का संबंध बनकर जब सेवा करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे ना, तब आप नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी बनेंगे। तो बनना है ना सभी को, बाबा देख रहे हैं। स्लोगन, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है, सदा काल के वैरागी नहीं। ओहो, वैराग आना, अपनी कमी कमजोरियों से वैराग, समस्याओं से ऊपर उठना, समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं, समय रहते आप बन जाओ। जैसे होता है ना, अभी हम युवा स्टेज में हैं, अभी ईश्वर की याद का संस्कार डाल लें। यदि हम सोचेंगे बुढ़ापे में जाएंगे तो न दांत होंगे न आंत होंगे, तो हम क्या करेंगे, मुरझाए वो फूल कभी चढ़ता है क्या देवता पे? ताजा फ्रेश, तो बस मन से फ्रेश रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम जब कोई नहीं पूछ रहा है तब हम भगवान के दरबार खटखटा रहे हैं, नहीं, पहले ही पहुंच जाओ जब सब कुछ तुम्हारे रीच में है ना, बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।